टैरिफ को हथियार बनाकर भारत को झुकाने की कोशिश करने वाले ट्रंप ने आखिरकार भारत के सामने सरेंडर कर ही दिया। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत के आगे ट्रंप ने कैसे घुटने टेक दिए और क्या है इसकी वजह जिसके चलते ट्रंप भारत के आगे गिड़गिड़ाते हुए वापस आ गए। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रंप ने जो अपने बयान में भारत को लेकर दर्द बयां किया है उसके आखिर मायने क्या है, और आखिर में इस वीडियो में बताऊंगा कि पुतिन ने भारत को लेकर अब ट्रंप को क्या कुछ चेतावनी दी है। दरअसल ट्रंप ने सोचा कि वो टैरिफ के दम पर भारत को झुका देंगे, लेकिन उन्हें ये बात कहाँ पता थी कि भारत को जिसने भी झुकाने की कोशिश की उसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि जो इतिहास में दर्ज हो गया। क्योंकि भारत औरों की तरह कायर नहीं है, बल्कि हर लड़ाई को योद्धा की तरह मजबूती के साथ लड़ता है, और ऐसा एक बार फिर भारत ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में दिखा दिया है और भारत की जीत हुई है। जी हाँ, खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली नेता समझने वाले ट्रंप को आखिरकार भारत के आगे झुकने के लिए मजबूर होना ही पड़ा, और ये बात ट्रंप के नए बयान में साफ साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें भारत को लेकर उनके तेवर ठंडे दिखे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके रूस और भारत से रिश्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। पोस्ट के साथ ट्रंप ने चीन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन की तस्वीर भी साझा की थी। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ नजर आ रहे थे। यानी कि ट्रंप भारत रूस चीन की दोस्ती से इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने सरेंडर कर ही दिया, क्योंकि जो ट्रंप बेतुके फैसले और अपने बड़बोले बयानों से भारत को झुकाने के लिए मजबूर कर रहे थे, अब उन्हें पता चल गया है भारत अब उन दो महाशक्तियों के साथ जुड़ गया है जो अमेरिका की कट्टर दुश्मन है। आइए अब आपको बताता हूँ कि ट्रंप के बयान के क्या क्या मायने हैं। दरअसल ट्रंप ने मान लिया कि भारत, रूस, चीन अब ये तीनों मिलकर एक हो गए हैं और तीनों महाशक्तियों के आगे ट्रंप अब अकेले पड़ गए हैं। टैरिफ के दम पर भारत को भी नहीं झुका सके। एससीओ समिट में मोदी, जिनपिंग, पुतिन का बढ़ता दोस्ताना भी ट्रंप के लिए अब खतरा बन गया था, और उन्हें भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने का भी संकेत मिल गया है। ट्रंप का नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने का डर सताने लगा। उधर अमेरिका का 50% टैरिफ का बेअसर भी ट्रंप को घुटनों पर लाने वाला साबित हुआ, क्योंकि टैरिफ के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% बढ़ी है और एप्पल ने $2.5 बिलियन का भारत में निवेश कर दिया है। भारत, रूस, चीन को एक साथ देखकर ट्रंप इसलिए भी घबरा गए क्योंकि भारत, रूस, चीन की कुल जीडीपी $61.3 ट्रिलियन, तो वहीं अमेरिका की जीडीपी $29.18 ट्रिलियन ही है। यानी कि ट्रंप कई मोर्चे पर अकेले पड़ गए। ट्रंप का ना तो दबाव काम आया और ना ही उनका टैरिफ। अमेरिका से भी उनको समर्थन नहीं मिला जो भारत, रूस, चीन को झुकाने के लिए मिलना चाहिए था। खुद ट्रंप के करीबी ही और उनकी पार्टी के नेता ही टैरिफ वाले फैसले पर उनके खिलाफ दिखाई दिए, चाहे अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली हो या फिर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन जैसे कई ऐसे रणनीतिक लोग थे जो ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले के खिलाफ ट्रंप के सामने खड़े दिखाई दिए। भारत को लेकर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भारी गुस्सा भी देखने को मिला, जिसके चलते ट्रंप को आखिरकार भारत के आगे सरेंडर करना ही पड़ा। तो उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है। उन्होंने ट्रंप से सीधे कहा है कि भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद कर दो। ये दोनों देश धमकी से डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर ट्रंप चारों तरफ से बुरे घिर गए हैं। भारत, रूस, चीन की ताकत देखकर वो बुरी तरीके से घबराए हुए हैं।